हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज जो हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बेसिकली डील करते हैं हम प्रिजम्पशन से। प्रिजम्पशन क्यों, क्या, कैसे और कौन, ये 4 वर्ड्स हैं, ये नोट कीजिएगा। क्यों, क्या, कौन और कैसे। तो इन वर्ड्स का मतलब जो है वो ये है कि प्रिजम्पशन क्यों होती है, प्रिजम्पशंस क्या होती हैं और प्रिजम्पशंस कौन लेगा और प्रिजम्पशंस कैसे लेगा। ये इन्हीं वर्ड्स का जो खेल है ये कोर्ट में चलता है और इन्हीं वर्ड से हमारा एविडेंस बन जाता है। तो गाइस, इसी के लिए आज का हमारा लेक्चर होगा सेक्शन 4 पर, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन 3 हेड्स हैं प्रिजम्पशन के इंडियन एविडेंस एक्ट में। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड थर्ड वन इज नॉट प्रिज्यूम, इट्स अ कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्यों है इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिजम्पशंस क्या होती हैं? प्रिजम्पशंस होती हैं फॉर ग्रांटेड। प्रिजम्पशंस को हम फॉर ग्रांटेड बोलते हैं कि जब भी कोई भी कभी भी किसी भी टाइम कोई प्रिजम्पशन लेता है तो वो फॉर ग्रांटेड लेता है। उसे फॉर ग्रांटेड क्यों लेता है? क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। आपको एक सॉन्ग की ट्यूनिंग की तरह समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपको याद हो जाए कि प्रिजम्पशंस क्या है। दिखने में इजी लगता है लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डिटेलिंग है वो बहुत ज़रूरी है। एक बात को ज़रूर समझ कर चलिएगा, मेरी जो भी वीडियो हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ मैं आपको, विद केस लॉज, एग्जाम्पल्स, सब कुछ। थोड़ी सी आप भी मेहनत कर लें, नोट कर लें, बस यही मेरी एक एंड प्रोडक्ट मैं मानता हूँ अपने लिए, वीडियो के लिए। बस एक यही मेरी विश है कि आप सभी लोगों को लॉ समझ आ जाए, लॉ पढ़ना सीख जाए। एक बार ज़रूर समझ के चलिएगा। आज मैं आपसे पहले एक जनरल बात कर लेता हूँ कि जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं? क्या कोई आपको लॉ पढ़ा सकता है? क्या आप लॉ रट सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। लॉ कभी नहीं रट सकते आप उसे समझ सकते हैं। समझेंगे तो ही आपको वो याद रहेगा। तो समझा कैसे जाएगा? अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ना आ गया तो सबसे पहले आप बेयर एक्ट पढ़ना सीखें, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ वीडियो बाय वीडियो। कैसे? एक एक वर्ड की डिटेलिंग में जाकर। उससे आपका क्या हो रहा है, मैं आपके माइंड में एंटर कर रहा हूँ, आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। कैसे? कि आप जो वर्ड है, जैसे मे प्रिज्यूम है, मे का मतलब क्या है और प्रिज्यूम का मतलब क्या है और शैल का मतलब क्या है और प्रिज्यूम का मतलब क्या है, और फिर लास्ट में जाता है कंक्लूसिव का मतलब क्या है और प्रूफ का मतलब क्या है। तो यही एक एक वर्ड की डिटेलिंग अगर आपको पढ़नी आ गई, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालना आ गया, तो आप एक लीगल पर्सन अच्छे बन जाएंगे। आपको लॉ पढ़ना आ जाएगा। आप कॉन्फिडेंसली किसी के भी आगे कुछ भी, आप अगर कोई गलत है तो आप उसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, इसी पॉजिटिव मोटिव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रिज्यूम जो है ये हमें बताता है कि हम इसके फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और इसे हम फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? ताकि एक कंक्लूजन निकाला जा सके, एक एंड निकाला जा सके किसी भी एक फैक्ट से। फैक्ट्स का ही तो आप प्रिजम्पशन लेंगे। तो फिर यहाँ से हमारा जो इन्फ्रेंस ड्रॉन होता है कि एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, उसी के ऊपर से हमारी एक प्रिजम्पशंस निकलती है। तो प्रिजम्पशंस की 2 हेड्स होती हैं। प्रिजम्पशंस 2 टाइप्स होता है, प्रिजम्पशंस ऑफ अ थिंग, प्रिजम्पशंस ऑफ अ मैन। तो हमारी यहाँ से हमारी जो है प्रिजम्पशंस ली जाती हैं। फिर हमारा जो बात आती है प्रिजम्पशन की, कि जो प्रिजम्पशन है वो लॉजिक पर बेस्ड होगी हमेशा। इलॉजिक प्रिजम्पशंस कभी नहीं होती हैं। याद रखिएगा इस बात को कि प्रिजम्पशंस लॉजिकली होंगी, और अगर वो लॉजिकली नहीं होंगी तो वो लीगली होंगी, लेकिन इलॉजिकल कभी नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारे 3 मेजर क्वेश्चन डिराइव होते हैं, जो कि मैंने आपको 4 वर्ड्स बताए थे, जिसमें से कि
एक मैं डिस्कस कर चुका हूँ और 3 ये है। पहला, कौन लेगा प्रिजम्पशंस को, दूसरा, क्यों लेगा प्रिजम्पशंस को, और चौथा, और उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा प्रिजम्पशंस का। तो सबसे पहला, कौन लेगा प्रिजम्पशंस, प्रिजम्पशंस कौन लेता है, कोर्ट, हमारी ऑनरेबल कोर्ट, वो ही प्रिजम्पशंस लेगी। और इसके अंदर सेक्शन 4 जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का 1872 का, ये क्लियर करता है कि प्रिजम्पशंस जो हैं वो ऑलवेज विल बी ड्रॉन बाय द कोर्ट ओनली, नॉट बाय द एनीवन एल्स, नॉट बाय द पार्टीज, नॉट बाय द एडवोकेट्स, नॉट बाय एनी थर्ड पर्सन, एटसेट्रा एटसेट्रा। नो, प्रिजम्पशंस विल बी टेकन बाय द कोर्ट ओनली। तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि प्रिजम्पशंस क्या होती हैं, क्यों होती हैं और कौन उन्हें लेगा। अब इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारी प्रिजम्पशंस हैं ये कोई भी एक एविडेंस नहीं है, इस बात को याद रखिएगा कि प्रिजम्पशन इज नॉट एन एविडेंस। प्रिजम्पशंस एक मेयर जो है हमारा बेसिकली एक कंक्लूजन है जो कि कोर्ट ड्राइव करता है एक पर्टिकुलर फैक्ट से। इस बात के लिए हमारा ये लॉ बोलता है कि जो है हमारा प्रिजम्पशन जो है एक एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर अगर कोई डाउट आता है और उसके ऊपर कोई फॉर ग्रांटेड लिया जाना चाहिए, जिसको प्रिज्यूम किया जाना चाहिए, जो कि प्रूव किया जाएगा बाय मैन और बाय द फैक्ट्स, तो उसके लिए हमारा ये प्रिजम्पशंस लिया जाता है। तो जो प्रिजम्पशंस हैं ये हमारी कोर्ट्स की डिस्क्रिशन है कि वो ले या ना ले। अगर कोर्ट इसको प्रिजम्पशन को लेता है तो सामने दूसरी पार्टी को चांस दिया जाता है उसे रिबर्ट करने का, और अगर वो पार्टी उसे रिबर्ट नहीं करती है तो वो एक प्रूफ बन जाता है, फिर वो एक कंक्लूसिव प्रूफ इसको हम कंसिडर करते हैं। तो ये हमारी प्रिजम्पशंस का एक प्रोसेस होता है। तो अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे हमारी प्रिजम्पशंस को। अब हम उठाएंगे बेयर एक्ट को। अब आप बेयर एक्ट रीड कीजिएगा मेरे साथ। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, फर्स्ट पॉइंट, मे प्रेज्यूम क्या बोलता है? व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट में प्रेज्यूम अ फैक्ट, इट में ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड unless and until it is disproved or may call for proof of it। क्या समझे आप इस बात से? इस बात का मतलब जो है वो ये है कि जो हमारी मे प्रिज्यूम है वो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो ठीक है, फिर वो दूसरी पार्टी को बोला जाएगा कि आप इसे डिस्प्रूव करो। अगर वो डिस्प्रूव नहीं करती है तो वो एक प्रूफ बन जाएगा। उससे पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि मे प्रिजम्पशन जो है हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसे। आप इसका चार्ट बना लीजिएगा कि जो प्रिजम्पशन है वो 2 पार्ट्स में है। सबसे पहला आता है फैक्ट्स और दूसरा आता है लॉ। जो फैक्ट्स है वो हमारी आती है मे प्रिज्यूम और वो रिबटेबल होती हैं, और जो प्रिजम्पशंस बाय लॉ हैं वो होती हैं हमारी शैल प्रिज्यूम्स जो कि रिबटेबल होती हैं, और थर्ड वन जो है हमारी कंक्लूसिव प्रूफ जो कि इररिबटेबल होती है। तो जो प्रिजम्पशंस हैं सबसे पहले फैक्ट के अंदर मे प्रिज्यूम, उसके लिए जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस डील करते हैं वो नोट कीजिएगा। 86 to 88, 90 to 114 एंड 113A। कौन कौन से? 86 to 88, 90 to 114 एंड 113A। ये हमारे सेक्शंस हैं जो डील करते हैं मे प्रिज्यूम से। और जो हमारा शेल प्रिज्यूम्स है उसमें डील होता है हमारा सेक्शन 79 to 85, 89, 105, 111A, 113A अगेन एंड 114A। ये हमारा डील करता है शेल प्रिज्यूम से। और जो हमारा कंक्लूसिव प्रूफ है
वो डील करता है 114, 113 एंड 41 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये मैंने आपको जो चार्ट बताया है ये बेसिकली आप नोट कर लीजिएगा कि आपको पता रहेगा, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगी कि जो हमारी प्रिजम्पशंस हैं, मे प्रिज्यूम्स हैं, उन्हें हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलो वो आगे की वीडियोज़ हैं, हम इसे कंटिन्यू करते हैं मे प्रिज्यूम। तो जो प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट है, जो मे प्रिज्यूम्स है, ये एक नेचुरल प्रिजम्पशंस होती हैं हमारी। इसको परमिसिव प्रिजम्पशंस भी बोलते हैं और इन्हें प्रिजम्पशन बेस्ड ऑन लॉजिक भी बोला जाता है, और जिसे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है मे प्रिज्यूम्स। और जो हमारा प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ है, ये जो है हमारा प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, ये हमारा आर्टिफिशियल प्रिजम्पशंस है। ये हमारा लॉजिक पर बेस्ड हो ना हो, बट ये हमारा कंपेलिंग प्रिजम्पशंस होती हैं। तो इसे हम प्रिजम्पशंस जो है ये शैल टेक हम इसे बोलते हैं, इसे हम शैल प्रिज्यूम्स बोलते हैं, इसे शैल प्रिज्यूम से हम डिस्कस करते हैं। तो फिर उसके बाद थर्ड प्रिजम्पशंस आता है जो कि है इर्रिबटेबल। इर्रिबटेबल जो होता है वो कोर्ट जो प्रिजम्पशंस लेता है उनके ऊपर रिबटेबल अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कंक्लूसिव प्रूफ हमारा कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारा इसका जो चार्ट था ये मैंने आपको डिटेलिंग बताई है, बेयर एक्ट में कहीं गिवन नहीं है। ये जब आप कंप्लीट इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो इसीलिए ही मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, जिसमें कि आपको ज़्यादा कुछ सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेरी नॉलेज है मैं अपना बेस्ट देता हूं, आपको अपनी तरफ से कम्प्लीटली बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। और जो मैं ये इन्फॉर्मेशंस आपको दे रहा हूं, कई लोग झूठ भी बोलते होंगे, आपको गलत भी पढ़ाते होंगे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर कहूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो 101% अपनी तरफ से ठीक बताता हूँ मैं आपको। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके आगे जितना हो सके डिटेल्ड में लेके आऊँ, वरना बेयर एक्ट पढ़ के अगर आपको कुछ समझ आता होता फिर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी। इसीलिए ही मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो आप इसे प्लीज़ नोट कीजिएगा, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है इसका, और मैं इसे बहुत डिटेल्ड में पढ़ चुका हूँ, बहुत पढ़ता आ रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, इसीलिए ही मैं आपको इसे बता रहा हूँ। तो चलिए अब इसको मे प्रिज्यूम को हम कंटिन्यू करते हैं। ये प्रिज्यूम है, ये हमारा जो कोर्ट की डिस्क्रिशन की हम बात करते हैं, इसके ऊपर मेरे पास एक इम्पोर्टेंट केस फ्लो है सुप्रीम कोर्ट का, सोडी ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, 1986 का सुप्रीम कोर्ट का है। यहाँ पर इस केस में हमें क्लियर कर दिया गया था कि जो हमारी प्रिजम्पशंस हैं वो मे प्रिज्यूम्स रहेंगी, और कोर्ट्स को डिस्क्रिशन पावर दी गई है कि वो प्रिज्यूम जो है प्रिजम्पशन ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, रादर देन द शैल प्रिज्यूम्स। और क्योंकि शैल प्रिज्यूम्स में हमारा कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रिजम्पशन लेने की। तो ये था हमारा बेसिकली मे प्रिज्यूम के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो हमारा प्रिजम्पशंस जो थी लॉ के ऊपर। जो लॉ की प्रिजम्पशंस हैं उसमें हम डील करते हैं सबसे पहले शैल प्रिज्यूम्स को। जो हमारा शैल प्रिज्यूम्स हैं ये बेसिकली जो हमारा लॉ का प्रिजम्पशंस है, ये हमारा जो प्रिजम्पशंस ली गई हैं, दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसीज़। क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसीज़ के बेस्ड पर हमारे लॉज हैं उसे हम शैल प्रिज्यूम्स के अंदर कंसिडर करते हैं। तो शैल प्रिज्यूम जो हमारा बेयर एक्ट बोलता है, वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड। तो ये हमारी जो वर्डिंग है बेसिकली यही हमें क्लियर करती है कि वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, जो ये एक्ट है हमारा, अगर जो ये डायरेक्ट करता है दैट द कोर्ट शैल का मीन्स कंपल्शन है कोर्ट के ऊपर, कोर्ट की वहाँ डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ नहीं होती है, कि जो फैक्ट है इट शैल बी रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, कि वो हम उस फैक्ट को प्रूव्ड मानकर चलेंगे जब तक अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड,
जब तक कि वो डिस्प्रूव्ड नहीं हो जाता। तो जो हमारी शेल प्रिजम्पशंस हैं, ये आर्बिट्रेरी प्रिजम्पशंस जिन्हें हम बोलते हैं, आर्बिट्रेरी प्रिजम्पशंस होती हैं, और ये जो हमारी प्रिजम्पशंस हैं बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंसेस होती हैं। इसके ऊपर हमारा एक केस लो है, गेयर्स वर्सेस वेंकट स्वामी, 1932 का है, प्रीवी काउंसिल का, बहुत पुराना केस है, प्रीवी काउंसिल का है। इस केस में हमें बताया गया था कोर्ट ने कि जो प्रिजम्पशंस हैं वो बेसिकली पब्लिक पॉलिसीज़ पर बेस्ड होंगी, और उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होना या ना होना कोई कंपल्शन नहीं है, और वहाँ से कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर हटा दी गई है कि कोर्ट उसमें अपने डिस्क्रिशनरी पावर नहीं यूज़ कर सकता है कि वो प्रिज्यूम करे या ना करे। ये था हमारा इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ, जो कि ये जो मैंने आपसे बात डिस्कस की हैं, इसके ऊपर केस है सैयद अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का 1979 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें कि ये सारी बातें हमारी बताएंगी। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये बताया है शेल प्रिज्यूम का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं रिबर्टेबल की, कि जो वर्ड रिबर्टेबल यूज्ड है उसका क्या मतलब है। रिबर्टेबल वर्ड से जो यहाँ मतलब है वो ये है कि जो सामने वाली अपोजिट पार्टी है उसे राइट दिया जाए कि वो अपने आप को करेक्ट प्रूफ कर सके। इसीलिए ही हमारा जो वर्ड है जो रिबर्टेबल है वो यूज़ किया गया है। इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट केस है किंग एम्परर वर्सेस अली हुसैन का 1901 का, इलाहाबाद का है, हाई कोर्ट का। ये हमें जो केस लॉ है ये हमें कोर्ट बताती है कि एवरी मैन इज़ रिगार्डेड टू बी लीगली इनोसेंट, कि जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसे हम इनोसेंट प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्रिमिनलिटी है वो कभी भी प्रिजम्पशंस पर नहीं चलती है, वो हमेशा प्रूव्ड फैक्ट्स पर चलती है। तो यहीं से हमारी एक बात निकल कर आती है कि जो रिबर्टेबल है इसका मतलब क्या है, कि सामने वाली पार्टीज़ को भी चांस दिया जाए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। तो हमारा कंक्लूसिव प्रूफ का जो बेयर एक्ट हमें बात करता है वो ये बोलता है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड्स द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट। सॉरी, कंक्लूसिव प्रूफ जो है, ये जो हमारी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझना। क्यों? क्योंकि जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो हमें ये बोलता है कि इस जो भी हमारे सेक्शंस है कंक्लूसिव प्रूफ के, उसके ऊपर हम कोई भी एक प्रिजम्पशंस नहीं लेंगे, उसके ऊपर हम कोई भी रिबर्टेबल उसको कोई भी उसको नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स है बेसिक जो इसका कंक्लूसिव प्रूफ का है वो ये है कि जो फैक्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रूव्ड हमारा कंसिडर किया जाएगा, कि जो भी आपका फैक्ट है, जो भी आपकी प्रिजम्पशंस हैं, बेसिकली प्रिजम्पशंस नहीं है, जो भी फैक्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रूव किया जाएगा। कैसे? इसमें हम एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ मैं। मान लीजिए एक मैरिज हुई, वैलिड मैरिज थी, और जो हस्बैंड था उसका अपने वाइफ के साथ प्रॉपर लिंक था, मतलब घर पे ही रहता था वो। देयर वॉज ए वैलिड मैरिज ऑफ हस्बैंड हैज़ एक्सेस टू द वाइफ, उसका वाइफ के साथ प्रॉपर एक्सेस था। तो जो उसका चाइल्ड होगा तो वो वैलिड प्रिज्यूम किया जाएगा, वो कंक्लूसिव प्रूफ कंसिडर होगा। अगर उसके ऊपर कोई भी ऐसा एविडेंस आता है या कोई भी ऐसी बात निकल कर आती है कि ये जो बच्चा है वो हस्बैंड बोलता है कि मेरा नहीं है, उसमें ये देखा जाएगा कि अगर उसके हस्बैंड का एक्सेस था उसकी वाइफ को, तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ कंसिडर हमारा किया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी हमारा फर्दर एविडेंस नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ से हमारी एक ये बात प्रूफ हो जाती है। तो ये जो हमें बात बोलता है वो यही बोलता है कि कोई भी अदर फैक्ट नहीं लिया जाएगा उसे रिबर्ट करने के लिए, उसे डिक्लेयर करने के लिए कि कंक्लूसिव प्रूफ है ये। वो जो फैक्ट है वो इटसेल्फ ही प्रिज्यूम किया जाएगा, वो प्रूफ है, और कोर्ट उसे अलाउ नहीं कर सकती कोई भी एविडेंस उसके लिए उसे प्रूफ करने के लिए। तो आई होप कि जो ये हमारा कंक्लूसिव प्रूफ है ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको तीनों डिस्कस कर दिए हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। इनका रीज़न, इनके ऊपर इम्पोर्टेंट केस लॉज और इनकी एक हिस्ट्री, इनका रीज़न क्या है। तो बेसिकली जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं सारी, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं कोर्ट में या कोई पेपर में
लेकिन ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और इसी हिस्ट्री से आप आगे इसको यूज़ भी कर सकते हैं, आप अपना स्मार्ट माइंड लगाकर। तो इसीलिए ही मैं आपको एक एक वर्ड की डिटेलिंग में बताता हूँ। तो उसके बाद मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करना चाहूँगा इसमें, वो है ईशर अहमद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें क्या हुआ था, जो सेक्शन 4 है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि 3 रूल्स हैं जो कि हमारे इसमें डील किए जाते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। वो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है ये एक अलग से आप नोट कर लीजिएगा, मुझे इम्पोर्टेंट लगा आपको बताना। तो ये है सबसे पहला, व्हेन कैन अ प्रिजम्पशंस बी ड्रॉन, सबसे पहला ये बताता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, विच प्रिजम्पशंस आर सब्जेक्ट टू बी रिबर्टेबल, दूसरा ये बताता है। और तीसरा, विच प्रिजम्पशन बिकम्स कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये जो 3 पॉइंट है हमारे, यहाँ से निकलता है हमारा मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ये था हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये आज पढ़ाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर बनाने की मैंने कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका सजेशन हो, कोई गुड या बैड जैसा भी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।